हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे किसी मैट्रिक्स का कैसे हम लोग इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने का दो तरीका होता है। एक होता है डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड यूज करके उसमें ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है। ज्वाइंट का प्रयोग करके हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है ऑपरेशन यूज करके, रो ऑपरेशन या कुलम ऑपरेशन अप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि एडजॉइंट मेथड से, डिटर्मिनेंट के मेथड से हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमें मैट्रिक्स एक दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम कुछ मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये जो मैट्रिक्स है 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2, तो ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 का। अब इसका हम लोग जानेंगे किस प्रकार से हम लोग इसका डिटर्मिनेंट, पहले क्या करना होगा, पहले फार्मूला लिख देते हैं कि इन्वर्स फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है तो बताया जाता है ए इन्वर्स बराबर होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट, इसमें दो चीज़ों पर ध्यान देना है। एक तो आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट आना चाहिए। डिटर्मिनेंट बहुत सारे स्टूडेंट को फाइंड आउट करने आता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, एडजॉइंट फाइंड आउट करने में। तो किस प्रकार से एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे, उसको बहुत सिंपल वे में समझेंगे कि हम लोग किस प्रकार से किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, तो उस केस में इन्वर्स मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाता है, उस केस में इस मैट्रिक्स का क्या इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट निकालना हम लोग जानते हैं कि क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को हम लोग चूज कर लेते हैं। जो आसान लगे वो हम लोग चूज करके निकाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो को हम लोग लेकर निकाल रहे हैं। ये है फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो को हम लोग इसका लेकर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है, तो यहाँ पर क्या करना है, 2 लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, 2 के सामने वाला, ये सामने वाला कॉलम और इसका रो को हटा देना है, तो बचेगा क्या, ये चारों बचता है। तो ये चारों बचने के बाद क्या करते हैं, इसको अल्टरनेट गुना करते हैं, इसमें इससे, इसमें इससे, और इसमें इससे, और इसमें इससे। तो 2 में 2 से गुना करके पहले इस वाला को गुना करते हैं, इस वाला अल्टरनेट को। तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4, फिर माइनस साइन देते हैं, फिर ये इस वाला अल्टरनेट को गुना करते हैं। तो -2 में 3 से गुना करेंगे -6 होगा। तो माइनस पहले से है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। जब ये सेकंड एलिमेंट लेते हैं तो ये प्लस में यहाँ पे लेते हैं, सेकंड एलिमेंट यहाँ पर माइनस में लिया जाता है। तो यहाँ पर माइनस में लिया जाता है, माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए इसके सामने वाला कॉलम को हटा दो और इसके सामने वाला रो को क्या करना है, हटा देना है। तो कौन सा 4 एलिमेंट बचेगा, 2 3 3 2, ये 4 एलिमेंट बचेगा। इसका क्या करना है, इसमें इससे गुना करना है। तो इसमें 2 में 2 से गुना होगा, कितना होगा, 4, फिर माइनस साइन देना है, फिर इसमें इससे गुना करना है, 3 में 3 से गुना होगा कितना, 9, यहाँ पर माइनस साइन देने के बाद 9 लिख देना है। अब फिर से हम लोग पहला रो लेकर चले हैं, तो पहला रो में 2 एलिमेंट खत्म हो चुका है, तीसरा एलिमेंट पे आते हैं। तीसरा एलिमेंट +3 होता है, ये माइनस प्लस में लिया जाता है, ये माइनस में लिया जाता है, ये प्लस में लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, +3। अगर आपको प्रॉब्लम है कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करने नहीं आता, तो उसके लिए भी आप इस चैनल पे वीडियो देख सकते हैं, डिटर्मिनेंट, हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। 3 लेंगे तो इस रो कॉलम को हटाएंगे, इस रो को हटाएंगे, तो ये चारों एलिमेंट बच रहा है। तो 2 में -2 से गुना होगा -4, फिर माइनस साइन देके लिखते हैं, 3 में 2 से गुना होगा, 3 दूना के 6। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट हो जाएगा। 2 4 6 10 +3 इंटू, अगर 4 में से 9 घटाएंगे तो -5 +3 इंटू -4 -6 कितना हो जाएगा, तो -4 -6 -10 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, 20 प्लस माइनस यहाँ पर साइन क्या आएगा, -5 15, उसके बाद -5 30। तो -15 -30 -45, -45 में से 20 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर निकल के आएगा -25। तो डिटर्मिनेंट का मान कितना आ गया, -5। सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, डिटर्मिनेंट को लिख लेना है, तब हम लोग देखते हैं इसके एडजॉइंट कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। अब देखते हैं
इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत बच्चे, बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान से देखना है कि हम लोग इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी होता है। जितना मैट्रिक्स का जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी होता है। तो ये भी 3 क्रॉस 3 का ही ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो कैसे निकालते हैं उसको ध्यान देना है। अगर हमको पहला एलिमेंट निकालते हैं तो इस एलिमेंट का हम लोग क्या करते हैं, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। अब ये कोफैक्टर कैसे निकलता है किसी भी एलिमेंट का, उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले। किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकलता है उसको हम लोग देखने वाले। कोफैक्टर निकालने का सिंपल तरीका क्या है, तो इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो सबसे पहले यहाँ जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है या माइनस होता है। प्लस होता है, ये अल्टरनेट में होता है। तो इस साइन को सबको पता होना चाहिए। तो ये प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है। तो ये अल्टरनेट में होता है। तो इस मैट्रिक्स का अगर कोफैक्टर निकालना है तो ये प्लस में होता है, इस बात को जानना होगा। इसका कोफैक्टर निकालना है तो इसका सामने वाला कॉलम को और सामने वाला रो को क्या करना है, हटा देना है। बचेगा क्या, ये चारों को सॉल्व करना है। इस चारों का क्या करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। और वही जो डिटर्मिनेंट आता है वही कोफैक्टर होता है, लेकिन हमेशा साइन के साथ रखना है कि ये प्लस होता है तो प्लस साइन के साथ, ये माइनस होता है तो माइनस साइन के साथ यहाँ पे पुट आउट करना है। ठीक है, तो 2 का हम लोग इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर निकालने का क्या तरीका हुआ है, इसको कॉलम को, इसको रो के इसके सामने को हटा देना है। तो ये चारों बच गए तो इसको सॉल्व करना है, इसका डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, तो 4 में 4 से गुना करेंगे, 4 आएगा। इसको रफली करना है कहीं पर, 4 में 4 से गुना करेंगे 4 माइनस, उसके बाद माइनस 2 में 3 से गुना होता है -6, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 6। ये दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो कितना आया 10। तो 10 यहाँ पर प्लस साइन होता है, इसीलिए इसको यहाँ पर प्लस साइन के साथ रखना है। जहाँ पे अगर यहाँ पर माइनस साइन होता है तो इसको माइनस साइन के साथ रखना है, इस बात को ध्यान में देना है। अब आते हैं दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने का तरीका है, इसके सामने वाला कॉलम को इसके सामने वाला रो को क्या करना है, हटा देना है। तो बचेगा क्या, मेरे पास ये चारों एलिमेंट बचेगा। इसी चारों एलिमेंट का क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तरीका क्या है, इसमें इससे गुना करेंगे 2 दूना के 4 माइनस 3 में 3 से गुना करेंगे 3 3 के 9, और 4 में से 9 घटेगा, कितना बचे -5। -5 आ गया। लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे साइन क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस माइनस यहाँ पर 2 बार माइनस आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये भी क्या हो गया, +5। ठीक है, अब तीसरे एलिमेंट का हम लोग निकालते हैं कोफैक्टर। तो इस एलिमेंट का निकालने के लिए ये प्लस में होता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इस वाले कॉलम को हटा देना, इसके सामने वाला रो को कैंसिल आउट कर देना। बचा ये चारों, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो 2 में -2 से गुना होगा -4, 3 में 2 से गुना होगा। तो यहाँ माइनस साइन हमेशा होता है, इसमें से घटाते हैं तो 3 दूना कितना होगा 6। -4 -6 कितना होता, तो -10। और यहाँ पे ये जो साइन में आया वही साइन के साथ रखना है, इसलिए कि यहाँ पर क्या होता है, इसके आगे में प्लस होता है। अब प्लस माइनस यहाँ पर माइनस ही साइन रहेगा। अब आते हैं सेम वैसे ही इस एलिमेंट को निकालते हैं, लेकिन इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते टाइम ध्यान ये देना है कि यहाँ पे माइनस होता है, ये प्लस होता है तो ये माइनस होता है। चलिए, तो इसके सामने वाले कॉलम को हटा देते हैं, इसके सामने वाले रो को हटा देते हैं। तो ये चारों एलिमेंट बचा। ये चारों एलिमेंट बचा तो पहले इसमें गुना करते हैं और तब इसमें गुना करते हैं। तो -3 में -6 से गुना होगा तो -6, और फिर माइनस साइन दे देते हैं। और फिर यह -2 में 3 से गुना होगा तो -6 ही आएगा। अब पहले से यहाँ पर माइनस आए तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या बन जाएगा, +6। तो इस तरह से -6 + 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके आगे माइनस साइन होता है तो माइनस साइन लगा भी देते हैं। तो 0 के आगे माइनस रखो या प्लस रखो, उससे कोई मतलब नहीं बनता, उसका मान क्या होगा, 0 ही होगा। अगला आते हैं, तो इस रो का इसका निकालना है। तो इसके सामने वाला कॉलम को इसके सामने वाला रो को हटा देंगे तो ये चारों यहाँ पे बच जाएगा। ये चारों, इसका गुना कैसे करना है, तो 2 में 2 से गुना होगा, कितना आएगा 4, फिर माइनस साइन देना है। 3 में 3 से गुना होगा, 3 3 के 9। तो ये कितना आ जाएगा, घट के -5। और यहाँ पर प्लस साइन होता है, इसलिए प्लस साइन में जो आया वही रखा जाएगा। इसके आगे प्लस भी लगाते हैं -5 के आगे, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही साइन रह जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखाएगा, -5 लिखाएगा। आगे देखते हैं इस एलिमेंट का। इस एलिमेंट का जब निकालेंगे तो इस लाइन को इसके मतलब इसके कॉलम वाले, इसको रो वाले सामने वाले को क्या करना है, हटा देना है।
तो बचा ये चारों। इस बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर माइनस साइन होता है, तो ये चारों बचा, तो इसमें इससे गुना होगा तो 2 में -2 से गुना होगा तो -4, और फिर यहाँ पर माइनस साइन होता है, और 3 में -3 से गुना होगा तो -9। अब पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +9। और 4 -4 + 9 कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन हमको पता है कि ये यहाँ पे साइन क्या होता है, माइनस, इसलिए इसका आगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। अब इस एलिमेंट का वैसे ही निकालेंगे 3 का, तो ये सामने वाला कॉलम और सामने वाला रो को इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो ये चारों बचे गए। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। 3 में -3 से गुना होगा तो -9, फिर माइनस यहाँ से 2 में 3 से गुना होगा तो 3 दूना के 6, तो -9 -6 कितना हो जाएगा, -15। और यहाँ पे साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ प्लस रहता है, तो जो आएगा वही यहाँ पे -15 लिखा जाएगा। आगे वाला देखते हैं, तो इसके सामने वाला कॉलम इसके सामने वाला रो काटाएंगे तो ये चारों बचेगा, और 3 में 2 से गुना होगा तो 6, माइनस 2 में 3 से गुना होगा तो 2 में 3 से गुना होगा तो ये भी कितना आएगा, 6, और 6 में 6 घटेगा क्या हो जाएगा, 0। अब इसके आगे यहाँ पर माइनस साइन होता है, लेकिन यहाँ माइनस साइन रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि यहाँ पर क्या है, और 0 है, 0 के आगे माइनस लिखो या प्लस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वाले एलिमेंट को निकालते हैं, तो इस वाले एलिमेंट का सामने वाला कॉलम और सामने वाला रो ये हुआ, तो ये चारों बचा। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो 2 में 2 से गुना होगा 4, फिर माइनस 2 में -3 से गुना होगा -6। अब पहले से यहाँ माइनस आता, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6, और 4 और 6 कितना हो जाता है, 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसके आगे प्लस साइन होता है तो ये प्लस ही रहेगा। और ये जो आया तो ये आया क्या, कोफैक्टर लिख दिए। इसी कोफैक्टर लिखने के बाद इसके क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। इसका ट्रांसपोज करते तो वही एडजॉइंट ऑफ क्या बनता है, ए बनता है। इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो वही एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा। तो इस तरह से इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज लिखते हैं, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि जो कॉलम में है उसको रो में लिखना है, जो पहले कॉलम में हो पहला रो में, जो दूसरे कॉलम में है उसको दूसरे रो में, जो तीसरा कॉलम में है उसको तीसरे रो में लिख देना है। यहाँ से अगर एडजॉइंट ऑफ ए का बात करते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आएगा मैट्रिक्स, ये पहला कॉलम है 10 0 -15, तो यहाँ पहला रो में लिखाएगा तो 10 0 -15। ये दूसरे कॉलम है तो दूसरे रो में लिखाएगा तो 5 -5 0, तो 5 -5 0। ये तीसरा कॉलम है तो तीसरे रो में लिखाएगा -10 -5 -10, तो -10 -5 -10, तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। जब एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया तो क्या लिख देना है, हम लोग को डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करके क्या लिख देना है, तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करके हम लोग लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स का इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बराबर फार्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और आगे डिटर्मिनेंट कितना आया था, -25 आया था, -25 डिटर्मिनेंट का मान रख दिए। एडजॉइंट का मान कितना है 10 0 -15 5 -5 0 -10 -5 -10। हमको पता है ये चीज़ कि अगर मैट्रिक्स में किसी भी संख्या से गुणा करना रहता है तो ये पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ गुणा होता है। अगर मैट्रिक्स में किसी भी संख्या किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ गुणा होता है, इसलिए -1/25 सभी के साथ गुणा होगा। और रफली हम लोग अगर रफ पर गुणा करके निकालना चाहे तो लिख सकते हैं कितना आएगा, तो ए इन्वर्स का जो मान आ जाएगा, ए इन्वर्स का जो मान आ जाएगा, चलिए इसको इधर लिख देते हैं देखने में परेशानी ना हो। तो ए इन्वर्स का जो मान आएगा तो ए इन्वर्स बराबर हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, ठीक है। ए इन्वर्स का जो मान आ जाएगा तो यहाँ पर ध्यान देना है -1/25 से अगर 10 से गुणा होता है, -1/25 इंटू 10, तो 5 से ये कटेगा 2 मरतबे, 5 से कटेगा ये 3 मरतबे। तो मैट्रिक्स का जो यहाँ पे एलिमेंट आएगा क्या आएगा 2/3 आएगा। सेम वैसे ही अगर इस वाले -1/25 को 0 के साथ गुणा करते हैं तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सेम वैसे ही -1/25 को गुणा करते हैं -15 से, तो ये 5 से कटेगा 3 बार में, ये 5 बार में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। प्लस में आ जाएगा इसलिए कि माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। -1/25 को 5 से गुना होगा तो 5 से 5 बार में कट जाएगा, तो -1/5 बचेगा, यहाँ पर -1/5 हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 5 में 1/25 ये कटेगा 5 मरतबे, तो कितना हो जाएगा
1/5 आ जाएगा। सेम अगर इसमें इस एलिमेंट के साथ जीरो के साथ गुना होता है तो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। इसलिए किसी भी संख्या से गुना करो जीरो का तो वो जीरो बना देता है। वैसे ही -10 के साथ गुना होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 गुना के 10, 5 बचे 25, तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2/5। वैसे यहाँ पे गुना होगा तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 से कटेगा 5 बरतबे तो 1/5 यहाँ पे आ जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 से कटेगा ये 2 मरतबे, ये 5 से कटेगा 5 मरतबे, तो कितना हो जाएगा, 2/5 आ जाएगा। तो ये हो गया इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये हो गया एडजॉइंट मेथड से, डिटर्मिनेंट के मेथड से क्या किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने का तरीका। चलिए एक और वीडियो आएगा जिसमें क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि रो और कूलम ऑपरेशन अप्लाई करके कैसे भी किसी मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करते हैं।